तो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून आपको। और आज हम आपके सामने बड़ी जो है कि डरावनी और एक रहस्यमयी वैज्ञानिक जानकारी को लेके हम आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में कहीं भी भूत वगैरह नहीं होते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के हमारी वीडियो को देखिए और ये बड़ा जो है कि इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? एकदम ध्यान से आप जो है कि तैयार रहिएगा। ओ माय गॉड, ये क्या था? देखिए बच्चों, मेरे साथ भी कुछ अजीब अजीब सा अनुभव हो रहा है, पर मैं आपको बिल्कुल तसल्ली देना चाहता हूँ। इस कैमरे के बीच अभी ये जो झटपट हुई है, ये भी एक रहस्यमयी बात है। ये कुछ खुफिया है। आज मैं उस कमरे में खड़ा हूँ जो अपने आप में डरावना है, और यहाँ मैं आपके सामने रात के बिल्कुल 1 बजे, ठीक है, अकेले वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपके सामने जो बातें रखने जा रहा हूँ बड़ा जो है कि रोचक है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है ना, आप डर रहे होंगे कि अचानक से लाइट भी जल गई, वो ऑफ हो गई थी और कोई जो है कि सफ़ेद सा साया गुजरा था बगल से। मुझे वो बात अनुभव हुई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी डरा था थोड़ा, पर मेरे पास विज्ञान की एक शक्ति है जिसकी वजह से मैं उस डर का मुकाबला कर सका। अगर आप भी वो शक्ति लेना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात, अक्सर लोगों के तर्क रहते हैं कि अगर भूत आपने नहीं देखे तो क्या सच में नहीं होते हैं। ऐसा आपको भी सुनने को मिलेगा कि बहुत बन रहे हो, जिस दिन दिख जाएगा सही हो जाओगे, है ना। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल निहायती घटिया है और बेअक्ल के दर्जे की है ना। उस बात का देखिए कुतर्क क्या है, ये घटिया बात है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आपने नहीं देखा, इसका मतलब नहीं होता है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे कि जैसे मैंने देखा कि जो मेरे गुरुजी हैं वो -2 डिग्री केल्विन में खड़ा होकर के और फिर मेरे पास आ गए थे। तो आप सोच के बताओ कि क्या इस टेम्परेचर को धरती पर रखना संभव है? ये भैया 0 डिग्री केल्विन पर भी पूरी दुनिया शांत हो जाती है। माइनस में जाओगे तो पदार्थ गायब हो जाएगा। तो जब पदार्थ ही नहीं रहेगा तो गुरुजी कहाँ से रहेंगे? वो रहेंगे। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई कहे कि जो मेरे दादाजी थे वो बड़े जो है कि ख़तरनाक थे, चुड़ैलों से तो बात करते थे, मोबाइल नंबर लिए थे चुड़ैलों का, है ना। अगर ऐसी बात अगर मैं आपसे कहने लगूँ और उसके बाद लोग कह दें कि जो हमारे बाबा थे वो जो है कि यही 200-300 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म होता था, उसमें चुड़ैलें नहाती थी और बाबा भी उसमें कूद करके गोता लगाते थे। उसके साथ उनके साथ जो है कि वो अपना करते थे, हैं, आइटम डांस, और उसके बाद बाहर आ जाते थे। अब समस्या ये है कि भैया 300 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारी कोशिका का पानी भाप बन के इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो दादा बचेंगे? लोगों का यही तर्क है जो कह रहे हैं ना कि आपने नहीं देखा। तो हो सकता है मैं आपसे कह दूं कि आपने नहीं देखा है, पर मेरे दादा 200 डिग्री सेल्सियस पर नहाए हैं। अरे भैया, मुझे आपके दादा का नहीं पता, पर मुझे कम से कम आपके दादा के शरीर का तो पता है ना, क्योंकि दादा मैंने वही यही दें। और मुझे 200 डिग्री का भी पता है क्योंकि मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, और मुझे पता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर ये जो कोशिका का पानी है वो उड़ जाता है। तो क्या दादा रहेंगे? आपके सवाल की परिभाषा ही गलत है। तो क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता है ना। जब तक परिभाषा क्लियर ना हो आप बात नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने काकाटुआ सुना है? काकाटुआ बताइए क्या होता है और इसके कितने पैर होते हैं? पता नहीं यार, काकाटुआ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, ना किसी पशु का नाम है, जानवर का क्या है, कुछ पता नहीं है। तो क्या उसके बारे में हाँ ना, कहाँ होता है, कैसा होता है, कुछ कहना भी सही होगा? गलत होगा ना, बताइए। तो यही बात है जो आपसे कह रहे हैं ना कि हमने देखा है आपने नहीं देखा, आप में गलती है। तो उनसे कहिए कि भैया आप जो कह रहे हो ना वो परिभाषा के ही खिलाफ है। आप ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे कि मैं उस आदमी से, अब मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं उस आदमी से कहूँगा कि मैंने भी एक चीज़ देखी, वो पूछे क्या, तो मैं कहूँगा कि मैंने जो है कि एक गोल त्रिभुज देखा है, मैंने एक ऐसा त्रिभुज देखा है जिसमें 4 डंडी है। कैसा लगेगा? मैंने एक ऐसा नाबालिग बालक देखा है जिसके 3 बच्चे हैं। बताइए, अगर बच्चा नाबालिग है तो बच्चे कहाँ से 3 हो गए, है ना। मैं आपसे कहूँ कि मैंने ऐसी दीवार जोड़ी है जो दिखती तो नहीं है पर उस पर बाल मारो तो लौट के आती है, क्या बेहुदापना है ना। ये सारी बातें वही सवाल की तरह हैं। तो बात समझ रहे हैं? सारी बेबुनियादी बात हुई कि नहीं हुई। अब दूसरा तर्क ये रहता है कि मैंने भूत देखा है। गांव गराज में तो लोग कहते हैं कि रात को 1:30 बजे हम जो है कि पानी भराने गए थे भैया, और खैनी बना रहे थे, आ गया बगल से, वो कह रहा है कि एक आध बीड़ा हमको भी चाहिए। हमने कहा लो, और फिर उसके बाद पटका पटकी हुई। बात समझिए। अगर आपने भूत देखा है तो वो सामान्य घटना ही होगी, जैसे आप कोई चीज़ देखते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ आप कब देखते हो? जब सूरज की लाइट आपके ऊपर पड़ती है और पड़ करके वापस लौट करके किसी बंदे की आंख में जाती है, तो उस आंख में आपकी तस्वीर बनती है, फिर आप दिखाई दे जाते हो। अब सोच के बताओ कि क्या प्रकाश टकरा ही न पाए तो क्या आप कभी दिखोगे?
नहीं दिख सकते हो। बताइए, हवा के ऊपर लाइट टकरा नहीं पाती है तो क्या हवा दिखती है? उसी हवा को फ्रीज कर दो, उसको पानी बना दो, अब लाइट टकरा सकती है तो पानी दिखता है यार। तो देखिए वही हवा दिख गई कि नहीं दिख गई? तो हवा भी इसलिए दिखी क्योंकि उसको एक माकूल अवस्था मिली है। अवस्था भर बस बदल जाए तो ये लाइट उस पर टकरा नहीं पाती है। तो आप कहते हो कि सर भूत तो होता नहीं। मैंने कहा ठीक। अरे आप कहते हो कि भूत हमको दिखा, तो मैंने कहा ठीक, ये भूत है, लाइट इस पर टकराई, फिर आपकी आंख में गई होगी। पर आप तो कहते हो कि यार भूत ऐसी चीज़ है जिस पर तलवार मारो तो पार हो जाती है, गोली मारो तो ये साइड निकल जाती है। अरे अगर तलवार मारोगे और तलवार पार हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ कोई मटेरियल ही नहीं है। तो तलवार पदार्थ है, अगर वो पार निकल गया तो जो प्रकाश आ रहा है क्या वो नहीं इसके पार निकल जाएगा? पर आप कह रहे हो कि प्रकाश है इस से टकरा के चला गया। वो ऐसी सी बात है कि मैंने एक दीवार बनाया, उस पर गोली दागी और गोली वापस लौट के आ गई, जबकि दीवार अदृश्य थी। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर सच में भूत आपको दिखा है, इसका मतलब वो पदार्थ का बना है, और अगर पदार्थ का बना है तभी उससे लाइट टकरा सकती है। और अगर कोई चीज़ पदार्थ की बनी है तो मुझे सोच के बताओ कि क्या पदार्थ की बनी चीज़ पर विज्ञान का परीक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर वो पदार्थ की बनी है तो उस पर गोली मारी जा सकती है, वो पदार्थ की बनी है तो उसको खौलाया जा सकता है, फ्रिज में डाल के ठंडा किया जा सकता है। तो ये तो हम रोज़मर्रा करते हैं। तो जिनके साथ ये सब हो जाता है क्या उससे हम डरते हैं? कभी नहीं डरते हैं। तो फिर भूत से डरना क्यों? क्योंकि अगर आप भूत को देख रहे हो तो आप बता रहे हो कि वो पदार्थ है। भैया आप देख रहे हो भूत को, बता रहे हो कि वो पदार्थ है, और अगर वो पदार्थ है तो उसको भी कोरोना वायरस आएगा, एक दिन लगेगा, वो भी बूढ़ा होगा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आपकी परिभाषा ही फेल हो जाएगी। ये तो एक सामान्य आदमी के साथ घटता है, तो अगर यही भूत के साथ घट जाएगा तो मुझे उससे डरना क्यों है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिहुलोक उजागर, है ना? तो उसमें कहा जाता है ना कि जो है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर के नाम सुनाने से पहले एक लाइन और कही गई है। वो कौन सी लाइन है? कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आपको यूं ही चलते फिरते आपको भूत मिलेंगे डराने वाले। आप इतना कैसे डर सकते हो? आप कहते हो कि हमने भूत की आवाज़ सुनी। ये भैया आपको कैसे पता कि भूत आएगा तो उसी ध्वनि में बात करेगा जिस ध्वनि को आप सुन लेते हैं? अगर वो ऐसी ध्वनि निकाले जो बस तिलचट्टा सुन पाता हो, क्या तिलचट्टे जिस ध्वनि को सुन लेते हैं क्या आप उसको सुन पाओगे? नहीं। आप इतने अहंकारी हो, आपको पता है कि भूत है तो भैया हमें को सुनाई देगा। अरे कैसे सुनाई देगा? आप बेहोश हो तो आपको बेहोशी समझ में आएगी ना। शराबी आदमी को अगर कुछ दिख रहा है तो कैसा रहा होगा? एक पौए जैसा रहा होगा। तो अगर मुझे कुछ भूत जैसा दिख रहा है तो मैं आदमी भी पगले होऊंगा, है ना? और तीसरा तर्क ये होता है कि अगर भगवान होते हैं तो भूत भी तो होते हैं। तो ये भी बड़ा घटिया तर्क है, क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो लोग कहते हैं कि मैंने भगवान से कोई मुराद मांगी, मैंने भगवान के सामने सर टेका और मैंने कहा कि कुछ मुझे दे दो यार। तो भगवान जी ने कोई हमारी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ से इच्छा भेजी कि लो पूरा हो जाओ, और तो बीच में आकर के किसी ने रोक दिया। मैंने मांगा और मुझे मिला नहीं, तो देने वाला अगर था तो रोकने वाला भी था, तभी तो मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई, तभी तो समीकरण बैलेंस होगा। देखिए गणित नहीं चल रही है, जीवन है, ठीक है? आप लालची हो, आप मांगते हो और आप ज़िंदगी भर मांगते रहो, आपकी मुराद कभी नहीं पूरे होने वाले, क्योंकि आप लालची हो। तो हर बार आपको एक बहाना मिल जाएगा कि यार मांगे थे भगवान जी से, बीच में कोई आकर के रोक दिया, वो जो आके रोका था वही भूत है। तो देखिए भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, तुम पगले हो, तुम्हें ने दोनों को डिज़ाइन किया है। समझ आ रहा है? विज्ञान बच्चों बस पढ़ने की चीज़ नहीं है, आत्मा में उतरे और धधकता हुआ जो है कि एक कहर बने, एक तर्क बने जो तमाम मिथकों को, झूठी मान्यताओं को बिल्कुल नष्टे नाबूद कर दे। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज़ द माई बेस्ट पॉइंट। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको विज्ञान का भी एक लिहाज रखना पड़ेगा, ठीक है ना? और विज्ञान को आपको समझते हुए निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ तर्क आपके सामने गढ़े, बड़ी सारी कहानियाँ हैं, बड़ी सारी बातें हैं। अगर भूत प्रेत को लेकर के आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई शंका संदेह, तो आप ज़रूर पूछो, ठीक है ना? बच्चों देखिए एक ही जीवन मिला है। सोचिए अगर ये अंधविश्वासों में, बेफजूली की बातों में अगर कट जाए तो कितना डर लगेगा ना। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, बुरा लगेगा ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जीवन का मतलब है कि इसको सही से जी जाओ। ये तब के तर्क थे जब लोगों को डराना होता था। आपको पता है, एक गिलास पानी ले लें, 2 गिलास पानी ले लें और एक गिलास में कह दें कि इसमें जहर है, पियोगे तो मर जाओगे, और उसी गिलास को मैं कहूँ कि इसी गिलास में अमृत के भी चांस हैं। अमृत का चांस है 99.99% और जहर होने का चांस है 0.1%। बताओ आप पियोगे? आप नहीं पियोगे।
आंकड़ा 99.9 का जीत रहा था क्योंकि वो अमृत की तरफ था। पर फिर भी बताइए आपने चुनाव क्या किया, नहीं पिएंगे, क्योंकि आप 0.1% से भी डर रहे थे, आप इतने डरते हो। और जो डरने वाला होता है ना, उसको हम कुछ भी उल्टी सीधी बातें सुना करके डरा सकते हैं। बस 0.1 के आंकड़े को आपने जिता दिया था। हमारे बगल में 6 लेंथ वगैरह है, इस पर से बाइकें जाती हैं और लड़ करके आदमी काठों मर जाते हैं। 3 बार शनिवार को एक्सीडेंट हुआ, तीनों बार कोई आदमी मरा। और लोगों ने कह दिया कि देखिए शनिवार का दिन जो है वो बड़ा खुफिया है, क्योंकि पुल के बगल में मौतें होती हैं। तो भैया जो हज़ारों गाड़ियाँ निकल गईं, क्या उसको तुम जो है कि भूल गए और तुमने बस 3 के आंकड़े को जिता दिया? ये तो वही बात है कि 99.99% को आप हरा दोगे और 0.1% को आप जिता दोगे। ये डरे हुए मन की परिभाषा है बच्चों। और विज्ञान डर की बात नहीं करता है, विज्ञान आपको ये बताने आता है कि आप कितने सुंदर हो, आपका दिमाग इतना प्यारा है कि अगर आप पूरी दुनिया को सीखने चलो तो हर ज़र्रा आपकी मदद करेगा। हर तस्वीर में आपको सच्चाई ही दिखेगी, बस ऐसा कुछ दिल हो जाएगा आपका। देखा अभी विश्वकर्मा पूजा बीता, लोहे में लोगों ने तलाशा है उस विधाता को जिसके लिए ये दिल धड़कता है ना। ये जो सांसों की माला है, ये जो सांसों की डोर है, ये किसी एक के लिए बंधी है, उसको सच्चाई बोलते हैं। अगर दिल कभी धड़केगा तो बस उस सच्चाई के लिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी बेफजूल की बात को अगर सुनते हो तो धिक्कार है कि आप विज्ञान पढ़ते हो। धन्यवाद बच्चों, कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक अगर टिके रहें तो आपको अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। धन्यवाद। कमरे में भूत नहीं था, है ना।